आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। जन स्वराज और प्रशांत किशोर, आप ये दो नाम से बखूबी वाकिफ होंगे, जानते होंगे और समझते होंगे। प्रशांत किशोर राजनीति के मंझे मंझाए नेता तो नहीं, लेकिन रणनीतिकार तो आप जानते ही हैं, समझते ही हैं। किस तरीके से प्रशांत किशोर के पीछे एक टैग सा लग गया है, ठप्पा सा लग गया है कि इनके पास जीत दिलाने का अबूझ तकनीक है। जिसके सर पे हाथ रख दिया उसका बल्ले बल्ले। लेकिन अब प्रशांत किशोर राजनीति के मैदान में हैं और जन स्वराज उनकी पार्टी है। दावे हैं बहुत सारे, घोषणाओं के साथ नारा भी है। सही लोग, सही सोच आज सामूहिक प्रयास से समाज और सत्ता परिवर्तन में अमूल चूल बदलाव की बात करते हैं और कहते हैं कि सही लोग साथ में आएंगे तो बिहार बदल जाएगा। संस्थाएं में जो काम करने की शैली है वो बदल जाएगी। युवाओं के अंदर जो नौकरी, जो जॉब सीकर है, जो नौकरी के तलाश में इधर उधर भटक रहा है, उसकी समस्याएं खत्म हो जाएगी। सब छू मंत्र हो जाएगा अगर प्रशांत किशोर का रोड मैप जमीन पर लागू हो जाए। लेकिन सवाल है कि जमीन पर लागू कैसे होगा। तो प्रशांत किशोर पूरे बिहार के गांव कस्बों में घूम घूम कर अच्छे लोगों की तलाश कर रहे थे और अच्छे लोगों में अब एक पर एक जो है ये श्रृंखला बढ़ती ही जा रही है। और उसी श्रृंखला में आज शामिल हुए हैं त्रिपुरारी कुमार तिवारी उर्फ मनीष कश्यप, सन ऑफ बिहार। आप नाम जानते होंगे, सुने होंगे, और नहीं सुनते होंगे तो हम आगे आपको बताने जा रहे हैं। मनीष कश्यप अब जनसुराजी हो गए हैं, प्रशांत किशोर के साथ आ गए हैं। बिहार में सत्ता के साथ साथ कैसे बिहार के क्रियाकलाप बदल जाए, कैसे बिहार के लोगों का सोच बदल जाए, कैसे बिहार एक विकसित राज्य बन जाए, कैसे बिहार में दक्षिण भारत से, पश्चिम भारत से लोग आकर नौकरी और रोजगार की तलाश करें, असीम संभावनाओं को तलाशें। ऐसी कोशिश और ऐसे प्रयास में अब मनीष कश्यप भी प्रशांत किशोर के साथ दो दो हाथ करेंगे और बिहार के युवाओं का जिंदगी कायाकल्प हो जाएगा। तुरंत नीचे से आसमान, ऊपर से जमीन, कहां कुछ नहीं, बस आएंगे और सब कुछ बदल जाएगा। ऐसा हम नहीं, इसी तरीके का दावा प्रशांत किशोर करते हैं और जन स्वराजी करते हैं। अब आप भी सोच रहे होंगे कि इन तमाम तरह के कसीदे मैं क्यों आपको बता रहा हूं और क्यों मैं बोल रहा हूं। तो मनीष कश्यप, जैसा कि मैंने आपको नाम बताया, त्रिपुरारी कुमार तिवारी उर्फ मनीष कश्यप, सन ऑफ बिहार के नाम से, ये कभी बिहार में भाजपा के नेता थे, अभी से कुछ दिन पहले तक। और मनीष कश्यप एक फेमस यूट्यूबर है और किस तरीके से बिहार बदलेंगे और किस तरीके से काम करते हैं, इस सब कुछ जानने से पहले आप मनीष कश्यप को एक यूट्यूबर के रूप में जानते होंगे और समझते होंगे, और यूट्यूबर थे भी। लेकिन मनीष कश्यप के माथे पर सत्ता और आगे बढ़ने की जुनून इस तरीके से थी कि मनीष कश्यप ने क्या क्या नहीं किया। मनीष कश्यप, अयांश मांगे मोर, अयांश नाम का एक लड़का जो एक गंभीर बीमारी से पीड़ित था, उस बीमारी का नाम जो था स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी 1, जिसके लिए यही वो मनीष कश्यप थे जो बिहार में घूम घूम कर चंदा मांग रहे थे। 16 करोड़ रुपया का एक इंजेक्शन मिलने के लिए दावा कर रहे थे और उस अयांश कुमार के लिए मनीष कश्यप अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से गला फाड़ फाड़ कर सरकार को, केंद्र सरकार हो यानी कि भाजपा के नेतृत्व वाली नरेंद्र मोदी की सरकार हो, बिहार में एनडीए के नेतृत्व वाली और महागठबंधन के नेतृत्व वाली नीतीश कुमार की सरकार हो, सबको भद्दी भद्दी बातें बोला करते थे और कहते थे कि एक बच्चा इलाज के बिना मर जा रहा है। और उस अयांश के नाम पर मनीष कश्यप ने कितना कुछ समाज के लोगों से चंदा लिया, उगाही किया, मुझे नहीं पता और मैं इसके सच्चाई और दावे में जाना भी नहीं चाहता हूं। लेकिन उस समय आप इस यूट्यूबर यानी मनीष कश्यप के बारे में खूब सुन रहे होंगे, वीडियो देख रहे होंगे और जान भी रहे होंगे।
और वही मनीष कश्यप धीरे धीरे युवाओं में किस तरीके से अपने वीडियो के साथ साथ स्पॉट यानी पब्लिक में जाकर विकास योजनाओं को लेकर, समाज की समस्याओं को लेकर किस तरीके से जनता के साथ, कर्मचारियों के साथ, अधिकारियों के साथ बदतमीजी से पेश आता और वीडियो बनाता, खूब वायरल भी होते, खूब इस वीडियो पर व्यूज भी बटोरी जाती। और मनीष कश्यप के भाषा और शैली आप बिल्कुल देख रहे होंगे। और इतना ही नहीं, मनीष कश्यप की तमाम तरह की भाषाओं के बाद मनीष कश्यप वो भी दौर आए जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी और उसके मुखिया नीतीश कुमार थे और उसमें शामिल राष्ट्रीय जनता दल यानी कि लालू यादव की पार्टी थी। डिप्टी सीएम तेजस्वी कुमार थे यानी तेजस्वी यादव थे। और उसी वक्त भी यूट्यूबर मनीष कश्यप ने एक तथाकथित मनगढ़ंत वीडियो बनाया बिहार से पलायन को लेकर और किस तरीके से तमिलनाडु में और चेन्नई में बिहारी मजदूरों के साथ मारपीट हुई थी। फर्जी वीडियो का मामला उस समय आया और जिसके बाद मनीष कश्यप की गिरफ्तारी भी हुई। और वही मनीष कश्यप वीडियो में चिल्ला कर बोला करते थे कि 6 महीना में बिहार की सरकार गिरा देंगे। इस मामले में मनीष कश्यप जेल भी चले गए और जेल से जब वापस लौटे तो मनीष कश्यप हीरो की तरह राजनीति में चमकना चाहा और राजनीतिक रूप से एंट्री मार दी और मनीष कश्यप भाजपा में शामिल हो गए। और भाजपा में शामिल होते ही मनीष कश्यप ने अपने पुराने शैली में नफरत फैलाओ और नेतागिरी चलाओ, इसी आधार पर मनीष कश्यप ना जाने किस तरीके के तरह तरह के भाषा बोलते रहे, चाहे वो बात घुसपैठ का हो, बांग्लादेश का हो, या फिर मुसलमान का हो, या फिर रोहिंग्या का हो, या फिर कई तरीके की बातें हो। खूब अपने भाषणों में अपने यूट्यूब चैनल पर तरह तरह की बातें लिखते और अपना नेतागिरी चमकाने की कोशिश कर रहे थे। और तमाम तरह की कोशिशों के बीच में एक घटना होती है बिहार में, पटना के चर्चित बहु प्रसिद्ध अस्पताल पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल यानी कि पीएमसीएच में मनीष कश्यप वहां किसी अपने जान परिचित के लिए पैरवी करने पहुंचते हैं या फिर देखने या किसी तरीके की मामला में पहुंचते हैं और वहां भी धौंस दिखाते हैं नेतागिरी की और पुराने अंदाज में बदतमीजी डॉक्टरों के साथ। फिर क्या था, मनीष कश्यप के पीएमसीएच में इस तरीके का आवभगत हो गया कि मनीष कश्यप को फिर से अंदर से गुस्सा आ गया, आत्मा जाग गई और उन्होंने जिस भाजपा के लिए घूम घूम कर बिहार में, झारखंड में, देश में एक अलग नफरती माहौल बनाने की कोशिश की थी, अब भाजपा से भी उसका मोह भंग हो गया। और भंग होने के बाद लाइव आकर मनीष कश्यप ने भाजपा को अलविदा करने का ऐलान कर दिया, यानी कि भाजपा से इस्तीफा दे दी। और तमाम तरह की चर्चाओं के बीच में सबको यही सोच रहे थे कि अब मनीष कश्यप क्या करेंगे, क्या मनीष कश्यप राजनीति छोड़ देंगे, क्या उनका राजनीति से मन भर गया जिस तरीके से उनके राजनीति के टाइम रहे। तो अब वो तमाम तरह के सवाल जनसुराजी का गमछा कंधे पर रखते ही खत्म हो गया है। अब मनीष कश्यप जनसुराजी हो गए हैं, प्रशांत किशोर के अरमानों को, सपनों को पूरा करेंगे, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया है। लेकिन आप जरा यहाँ पे रुकिएगा, ठहर जाइए और सोचिए, जो मनीष कश्यप इतने बड़े बड़े घटनाक्रम में समाज में नफरत फैलाओ, द्वेष फैलाओ, हीन फैलाओ और तरह तरह की बातें करने वाला, अब मनीष कश्यप आपके सामने धर्मनिरपेक्षता की बात करें, तरह तरह के लोक लुभावना बात करें, तो आप अपनी कानों को बंद मत कीजिएगा, आप अपनी आंखें खुली रखिएगा और सोचिएगा, या फिर नहीं सोचिएगा तो आप अपने एक कान से सुनिए और दूसरे कान से बात को जाने दीजिए। अब ये मनीष कश्यप नहीं है, अब इनकी भाषा, इनकी शैली बदल जाएगी। अब ये बात करेंगे धर्मनिरपेक्षता की, बिहार में अल्पसंख्यकों की, बिहार में मुसलमानों की और बिहार में बदलाव की बात करेंगे। अब इनके जुबान पर, अब इनके मस्तिष्क और इनके दिमाग में राष्ट्रवाद और भारत माता वाली बात और शैली नहीं रहेगी। जिस तरीके से चिल्ला रहे थे, जिस तरीके से पहले बोल रहे थे, अब इनके जुबान पर प्रशांत किशोर वाली वो पुरानी कहावत रहेगी, मुसलमान को कोई पीछे नहीं कर सकता, मुसलमान किसी से डरने वाला नहीं है, मुसलमान तो अपने नेताओं को आगे बढ़ने नहीं देता है। प्रशांत किशोर जैसे मुसलमानों पर
डोरे डाल रहे हैं, मुसलमान का वोट बैंक इन्हें भी चाहिए। और अब मनीष कश्यप भी इस तरीके के बात जनसुराजी यानी कि पीला गमछा कंधा पर लपेटे बोलते हुए नजर आएंगे तो आप अचंभित मत होइएगा, आश्चर्यचकित मत होइएगा, या फिर पुराने वीडियो को आप याद मत कीजिएगा, मनीष कश्यप के पुराने दिनों को याद मत कीजिएगा। ये प्रशांत किशोर का असली चेहरा है और इन्हीं के कंधे पर दारोमदार है कि बिहार का किस्मत बदल जाएगा, बिहार की तकदीर बदल जाएगी। ऐसी सोच, ऐसा प्रयास और सामूहिक कोशिश से ऐसा सब कुछ होने वाला है। ये प्रशांत किशोर और जनसुराज का नारा है और उसी नारे में अब मनीष कश्यप भी पिरो दिए गए हैं। अब मनीष कश्यप भी उसी बिहार को बदलने की कोशिश करेंगे जिस बिहार को बदनाम करने के लिए फर्जी मैनिपुलेटेड वीडियो बनाया गया था, जिसके आधार पर उन्हें जेल भी हुई। तमिलनाडु के जेल में उन्होंने कई महीने तक सजा भी काटी, बंद रहे, कानूनी प्रक्रियाओं के बाद बाहर आए हैं। अब उसी मनीष कश्यप की जुबान पर इस तरह की बातें होंगी, भाषण होंगी और चर्चाएं होंगी। मेरे बताने का मकसद और लक्ष्य किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं है, लेकिन जिस तरीके से प्रशांत किशोर दावे करते हैं बिहार में और उनके साथ कारवां जो बन रहा है, उनके साथ जो लश्कर तैयार हो रही है, कैसे लोग हैं, कौन लोग हैं, क्या ये लोग बिहार की तकदीर और किस्मत बदल देंगे? क्या जो प्रशांत किशोर कहते हैं सही लोग, क्या सचमुच में वही है सही लोग हैं? क्या आपको भी लगता है, या फिर आपको लगता है कि मनीष कश्यप का यहाँ आना जनसुराज के लिए और फिर प्रशांत किशोर की मुहिम के लिए बेहतर है, अच्छा है, या सब कुछ बदल जाएगा? तो आप अपनी राय और प्रतिक्रिया हमें जरूर दीजिएगा। और आपको हम जाते जाते इतना बता दें कि अब प्रशांत किशोर 2025 विधानसभा चुनाव में पूरी तैयारी से उतरने की बात कर रहे हैं। और अगर मनीष कश्यप भी इस बार विधायक का चुनाव लड़ते हुए नजर आए जनसुराज के सिंबल पर, तो ज्यादा घबराने और सोचने की बात नहीं है। फिलहाल आप अपनी राय और प्रतिक्रिया हमें जरूर पहुंचाइए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।